जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास भी काफी बेहतरीन होने वाली है। परसेंटेज अभी आपका चलेगा 3-4 दिन और दोस्त, क्योंकि परसेंटेज छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, परसेंटेज एकदम लंबा चैप्टर है। और परसेंटेज अगर पढ़ लिए तो समझिए आपका आधा चैप्टर ऐसे ही क्लियर है। चलिए आ जाइए। ए और बी के बीच हुए चुनाव में डाले गए हर 5वें वोट को मशीन द्वारा इनवैलिड, 5वां वोट मतलब 5/1 वोट यानी 20% को जो है इनवैलिड बता दे रहा है। तो अवैध वोटों की संख्या कितना है भाई? 30%। शेष वोटों में से ए बी से 2500 वोटों और कुल डाले गए मतों का 10% अंतर से विजेता होता है। यानी कि कुल डाला गया टोटल वोट कितना होगा, तो दोनों के बीच अंतर है 2500 या 10% का मान है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो आपका 25 जो है 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25,000। ये हो जाएगा टोटल वोट। और इसका अवैध अगर निकाल ले तो इनवैलिड हो जाएगा आपका 5000। हमें आपको समझाने के लिए बस लिख रहा है। 20% निकाल लेंगे तो यदि 90% अवैध वोट जो है बी के पक्ष में होते, यानी इसका 90% यानी 4500 जो है किस पक्ष में होता है? बी से। तो कौन सा चुनाव का परिणाम होता? तो ये बी के पक्ष में होते तब। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि 5000 वोट अगर हम इनवैलिड निकाल दिया जाए तो ए और बी में जो बटा होगा वो बटा होगा 20,000 वोट। कितना बटा होगा? 20,000 वोट। और आपका ए और बी के बीच में जो अंतर है वो है आपका 2500 वोटों का। कितना का है? 2500। यानी कि अगर आप ए का मान निकालिएगा तो आपका ये हो जाएगा 11,250। और आप बी का मान निकालिएगा तो बी का मान कितना आ जाएगा आपका? तो बी का मान दोनों को घटा दीजिए, यानी कि आपका 0.5 और यहाँ पर जो है आपका 9 में से 2 गया 7 और 1 17,500। और इसको 2 से भाग दे दीजिए। 8 मरतबे 16 7 14 यानी कि 87,500 सही लिख रहे थे। ठीक, अब कहा है कि बी को 4500 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कब? इनवैलिड वोट का। तो 4500 एक्स्ट्रा इसमें आप ऐड कर देते तो आपका 0 5 7 5 12, आपका 8 4 12 और 1 13 200 मतलब कि कितना? तो 2000 एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है बी को। कितना? तो आपको कहा है तो चुनाव का कौन सा परिणाम होता? 2000 एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है बी को। और जो है बी अब ये क्या होगा? जीतेगा। 2000 ध्यान दो, एक्स्ट्रा वोट मिल रहा है तो जीतने वाला जो है कौन है? ए और ए का तो कहानी खत्म हो गया। तब बी और बी का बचा। 2000 एक्स्ट्रा आया है और इसको अगर हम 25,000 से भाग दे दें 0.0000 आपका जो है 2500 के 100 4 दूना 8%, यानी 2 ऑप्शन तो आपको कट गए थे, 2 ऑप्शन बचे थे। चलिए आगे, बेहतरीन सवाल है। पी आर और एस के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें डाला गया कुल वोटों में से 1/10 वोट अवैध, यानी कि इसी तरह 10% हो जाएगा। आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल वोट जो है डाले गए वोट कुल डाले गए वोट का आधा है। यानी कहने का मतलब कि अगर टोटल 100% वोट हुआ होगा तो 100% में आर और एस को मिला है 50%। और उसमें भी कहा है कि उनको दोनों को बराबर मिला है, यानी आर को 25% और एस को 25% ये मिला है। अब मशीन में खराबी होने के कारण एस का आधा वोट, यानी कि इसका आधा, एस का आधा 12.5% और आपका अवैध वोटों का आधा वोट यानी कि 5%। ये आधे वोट जो है अतिरिक्त रूप से किसको मिल जाते हैं? आपके आर को। तो आर को एक्स्ट्रा मिलता है 17.5%। कितना मिल गया? 17.5%। तो खराबी के कारण आर को मिले वोटों का कुल प्रतिशत बताए। आर को मिले वोटों का कितना बताना है? कुल प्रतिशत आपको बताना है। इस तो अब देखिए 25% आर को पहले मिल रहा था तो 7 5 आपका हो गया 12 और 3 42, यानी कि इसको और इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 42.5% जो है आर को मिल रहे होंगे अब वोट। इसको जो है नॉर्मल संख्या लेके बनाने की कोई जरूरत है नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि परसेंटेज में आपको दिया हुआ है, परसेंटेज में आपसे पूछा है, बात खत्म। तो यहाँ तक के ये सवाल काफी बेहतरीन थे। सबसे ज्यादा खतरनाक ये सवाल था। चलते हैं आगे अगले सवाल की
और आपके चलिए चलते हैं आगे। काफी बेहतरीन सवाल है ये भी। देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी खड़े होते हैं, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। अब ए में से जो है आपका 45% ए को मिला, उस 90% जो बचा था आपका। बी को जो है आपका 35% और सी को 20% मिलते हैं। ए डाले गए मतों में से 30% और बी डाले गए मतों में से 20% बाद में इनवैलिड बताया जाता है, जबकि सी को डाला गया सभी वोट वैलिड माना गया। तो ए और बी का अंतर अगर इतना है तो बताना है कि सी को कितना मिले। तो ये सवाल अच्छा क्यों है और बहुत अच्छा क्यों है, समझिए। इनमें इनवैलिड वोट जो है बाद में काटा गया, अगर पहले काटता तो थोड़ा सा कष्ट हो जाता। अगर बाद में काटा गया है तो इसको क्या कीजिए, अब मान लीजिए कि जो डाला गया वोट है मतलब 10% लोग नहीं डाले, लेकिन जो 90% डाले हैं उसको हम मान लेते हैं कि 1000 वोट रहा होगा। तो 1000 का 45% यानी कि ये 450 हो जाता है आपका। उसी तरह ये 350 हो जाता है आपका, और यहाँ 20% यानी कि ये 200 हो जाता है आपका। ठीक, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा है। अगर 30% इनवैलिड है, इसका मतलब है कि 70% आपका वैलिड होगा। यानी कि 7 पचे 35, 7 चौके 28, 280 और 35 आपका जोड़ देंगे तो ये 315 वैलिड वोट था। उसी तरह जो है 350 में 20% इनवैलिड है, इसका मतलब 80 रहा होगा आपका वैलिड। तो 8 3 24 और 8 पचे 40, तो 280 वोट जो है इसका वैलिड है। तो अब लास्ट लाइन देखिए, यदि ए को बी से 882 अधिक मिलता है, कितना मिलता है अधिक, वो भी वैध वोट, यानी कि ये दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 35 का अंतर है। यानी 882/35 एक यूनिट, हमको 200 का मान निकाल देना है। 5 से आपका हो गया 40 मरते हैं, 5 से हो गया 7, 7 से कट गया 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 7 चौक 42, 6 चौके 24, यानी लास्ट एक जीरो के बाद 4 आना चाहिए। तो न ये है न ये है न ये है, बाकी गुना कर लेना, गुना भी बहुत आसान है आपका। 12 चौक 48 और 6 चौके 24, 48 से 50, 4 हो गया। चलिए देखिए आगे। 3 उम्मीदवार के बीच एक गांव में चुनाव होता है और इसमें 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, ध्यान देना है। जिनमें से आपका 3% मत इनवैलिड घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को इतना मत जो है आपका मिला है और वह कुल वैध मतों का 55% से जीता है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसने कुल वैलिड वोट का 10% प्राप्त किया हो तो। अब देखिए ये सवाल काफी बेहतरीन क्यों है, समझिए। अब आ जाइए, इसमें हम एक चीज लिखते हैं कि मानिए कि टूल, एक लाइन लिखते हैं और वही लाइन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि एक्स वोट होता है जिसमें 80% डाला है, यानी कि 4/5 डालता। 3% इनवैलिड का यानी कि 97/100 डालता, और इसको 55% मिला है, यानी कि आपका कितना मिला है 55, तो 11/20। 11 कितना होता है 20, और ये सबके बराबर है, उसको 42,680, 42,680। अब लास्ट लाइन पर एक बार और गौर कीजिए, यदि उसे कुल वैध मतों का आपका 10% मिलता है, यानी कि टोटल वोट क्या था हमको निकालना भी नहीं है और ना हमको जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है, ध्यान दीजिए। तो कुल वैध मतों, ये हो गया आपका डाला गया ये वैलिड, और इसका 10% यानी कि 1/10 इसको क्या करना था, निकालना था। 1/10 इसको क्या करना था, निकालना था। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इसको 1/10 निकालना था, और यहाँ पर हमको अगर 1/10 पुराना है, कितना पुराना है 1/10, तो 2/11 से हमको गुना करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम 2/11 से यहाँ पर गुना कर दे तो इसका मान हमको आ जाएगा। अब कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। 11 से 11 क्या आपका 33, ठीक, तो आपका बच जाएगा 12 में से 3 गया 9, 11 8 88, 14 16 में से 8 गया 8, 11 8 88 जीरो। अब ध्यान दीजिए, 2 10 जीरो पे जीरो, 8 गुना 16, 16 1 17, 3 गुना 6 1 7, यानी कि 7660 जो है इसका मान होगा। हम जो है आपका कंपेरिजन मेथड लगा दिए तो सॉरी 76 कर 7760 जो है इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। तो अब देखिए, अब जो बिगिनर होंगे या जो नए नए सीख रहे होंगे, जो इस बेहतरीन ट्रिक को नहीं जानते, वो क्या करते कि पहले ये एक्स का वैल्यू निकालते हैं। पहले किसका वैल्यू निकालते, एक्स का। अब एक्स का वैल्यू निकालने के बाद फिर इस पर रख के अब फिर जाके काटा पीटी करते, तो वो थोड़ा सा
ज्यादा लंबा हो जाता, लेकिन लास्ट में हमको 1/10 इसको बदलना है, तो उसको 1/10 बदलने के लिए 2/11 से गुना कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो आपको भी लगा होगा कि काफी बेहतरीन सवाल है आज की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे इसी तरीके का बेहतरीन क्लास, और परसेंटेज की अभी और भी क्लासेस चलेगी आपके, बने रहिएगा।